हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद रीडिंग डाल रही हूँ। आई वॉज़ नॉट वेरी वेल। तो जब मेरी एनर्जीज थोड़ी सी लो होती है तो मैं रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। तो मैं आपके सामने हूँ इस साल की आखिरी जो वीक है 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और देखिए कितना अच्छे से ये साल एंड हो रहा है, मतलब पूरा संडे को ही एंड हो रहा है ताकि मंडे से नए साल की और नए उसकी वीक की शुरुआत हो। तो मैंने आपके लिए हमेशा की तरह पहले से ही तीन फाइल सेलेक्ट करके रखी हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखा दूँगी। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने तीन चार्म्स भी रखे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जिस भी पाइल के साथ या जिस भी चार्म के साथ जिस भी कलर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उसको आप चूज़ कीजिए और बिना किसी डाउट के अपनी रीडिंग सुनिए। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में उनकी टाइमिंग्स दे रखी है। जैसे ही अपनी पाइल नंबर के ऊपर आप सिलेक्ट करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। तो चलिए डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं उसका नाम लेके ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए तीन पाइल सेलेक्ट करके रखी हैं, और अगर आपको चार्म्स के साथ ये पाइल सेलेक्ट करने में आसानी होती है तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1 विद रेड ऑर्नामेंट, पाइल 2 विद ब्लू ऑर्नामेंट एंड पाइल 3 विद गोल्ड ऑर्नामेंट। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ये रहे इसका स्क्रीनशॉट। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये रेड कलर का ऑर्नामेंट सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखिए देखते ही देखते ये साल का एंड भी होने को आया। अभी हम लास्ट वीक में एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये लास्ट वीक है 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, इसमें जो 7 दिनों में मंडे से लेके संडे तक मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है, कैसे से रहेंगे ये 7 डेज लास्ट वाले इस साल के पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके 7 डेज़ की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि मंडे को ना जैसे अपने वर्क फ्रंट पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो सकता है कि अपनी जो भी आप जहाँ पे भी काम करते हैं कुछ ना कुछ नया वहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। जो लोग मेरे होम मेकर्स हैं वो कुछ ना कुछ अपने घर पे नया कर रहे हैं। आई मीन समथिंग न्यू टू स्टार्ट विद रिगार्डिंग द वर्क, एंड उसमें आप काफ़ी पैशनेट होके ये काम कर रहे हो मंडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे की एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे यही दिखा रही है कि ट्यूसडे को हो सकता है कि आपके जान पहचान से कोई ना कोई आपसे मिलने के लिए आए। हो सकता है ये कोई आपके फ्रेंड्स में से हों, कोई रिलेटिव हों, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप घूमने के लिए जाएं, जैसे कोई भी अपने नेटिव प्लेस पे जा सकता है। वकेशंस हैं वैसे भी आजकल, तो हो सकता है अपने नेटिव प्लेस पे जाएं। यानी कि ऐसी जगह पे आप घूम सकते हो जहाँ पे आप पहले भी जा चुकी। जैसे दिस इज़ समथिंग लाइक ट्रेवल डाउन द मेमोरी लेन्स, की अपनी मेमोरीज़ को आप रिन्यू कर सकते हो। तो जो भी अगर आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है तो वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहा है, मतलब काफ़ी कुछ मिल रहा है। एंड वो अपनी मेमोरीज़ को जैसे रिन्यू करते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो ट्यूसडे वाले दिन। एंड अभी देखते हैं हम अपने वेडनेसडे की एनर्जी। तो देखिए वेडनेसडे का जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स ही मुझे यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूज़ हैं ना वो अपने जैसे होम फ्रंट पे कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, या तो नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, या घर में कुछ रेनोवेशन करने की सोच रहे हैं, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। मतलब देयर इज़ समथिंग टू डू विद द होम और बिल्डिंग्स एंड मनी मैनेजमेंट। और अगर ये काम वो खुद नहीं कर सकते तो हो सकता है वो ऐसे किसी ना किसी इंसान की मदद लें जो कि इसमें प्रोफेशनल है। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखा रहा है ये वेंसडे वाला कार्ड। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली कार्ड पे। तो थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आ रहा है। और जब वो मैं हमेशा आपको अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि व्हेन वी ओवर थिंक ना देन वी टेंड टू नेगेटिव थिंकिंग। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, किसी भी एक विचार पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं वो करना है, क्योंकि आप हो सकता है काफ़ी लोग इतना ज़्यादा सोचें कि फिर उनको रात को नींद ही ठीक से नहीं आए। तो आपने जो अपने विचारों को है वो अपने अच्छे के लिए यूज़ करना है, ठीक है, अपने आप को परेशान करने के लिए यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है हायरोफेंट का कार्ड।
इसको हम द कार्ड ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं। तो जो जुपिटर एनर्जी है बहुत ही एक जैसे लकी एनर्जी आपको मिल रही है। हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन जो भी लोग पाइल वन के साथ जुड़े हुए हैं उनके मेंटर्स, उनके गाइड्स या उनके फादर या फिर उनके रिलीजियस टीचर है ना, उनके पास वो जाएं और कुछ ना कुछ हेल्प लें। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका उनको सॉल्यूशन चाहिए और जैसे उनके पास जाएं और उनको उस सॉल्यूशन की ना जैसे की मिल जाए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। या फिर हो सकता है कि ये गाइड, ये मेंटर आप ही हैं और फ्राइडे को आपसे ही लोग कुछ ना कुछ मतलब सलाह लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आ सकते हैं। और काफ़ी हाई चांसेस है कि फ्राइडे को काफ़ी लोग किसी रिलीजियस टूर पे जाएं या फिर डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं वहाँ पे जाके आप एक ग्रेटिट्यूड पे करें। तो वैसे वाला ये कार्ड दिखा रहा है मुझे। और अभी हम चलते हैं अपनी सैटरडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए सैटरडे का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो साल का एंड होने वाला है 30th ऑफ दिसंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जैसे ना वो अपने कुछ ना कुछ उन्होंने अपना काम ख़त्म करने के लिए, कुछ ना कुछ डेडलाइन ख़त्म करने के लिए, जैसे पाइल वन के व्यूज़ अगर डटे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे होम मेकर्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, तो वो उतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि उनको फिज़िकली थोड़ा ऐसे वीक लगे कि हाँ उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है, ओवर वर्क किया है, ठीक है ना। तो ये मुझे वैसी सी एनर्जी दिखा रही है कि जैसे ना वो एक टायर्डनेस फील करोगे आप ना 30th को, क्योंकि आपने ओवरवर्क बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपने अपने न्यू ईयर ईव अच्छे से मनानी है, ठीक है, तो आप रेस्ट ज़रूर कीजिएगा, अपनी बॉडी की ज़रूर सुनिएगा। अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि आई एम टायर्ड, तो प्लीज़ लिसन टू द बॉडी एंड टेक सम रेस्ट। और अभी हम देखते हैं अपनी लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज़ 31st ऑफ दिसंबर। तो 31st ऑफ दिसंबर का जो कार्ड है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल 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 कार्ड टू एंड दिस ईयर। दिस इज़ द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना पाइल वन, वो हमें ये दिखा रहा है कि मतलब एक एक्सपेंशन होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब काफ़ी चीज़ों के जैसे रिज़ल्ट हम सोचते हैं कि जो भी हमने काम किया इस पूरे साल में उसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे बैठ के ना मेरे पाइल वन के व्यूज़ जैसे अपने पूरे साल का एक जैसे वो टूर ले रहे हैं कि मैंने क्या किया, मुझे क्या मिला टाइप्स ना। तो वैसा सा ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि 31st को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कोई ना कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए। मतलब कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, वो आए, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ जिसकी आप वेट कर रहे थे, है ना, वो 31st को आपको मिल जाए। बट ओवरऑल एक एक्सपेंशन का कार्ड है। मतलब जाते जाते जो ये साल है ना वो आपको एक्सपेंशन देते हुए जा रहा है। चाहे वो आपके वर्क फ्रंट पे भी एक्सपेंशन हो सकती है, ठीक है, आपके करियर फ्रंट पे हो सकती है ये एक्सपेंशन, या जिस भी चीज़ में ना आपने अपना बहुत पैशन लगा के काम किया है वहाँ की एक्सपेंशन ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड टू एंड दिस ईयर। तो अभी हम देखते हैं कि जब ये साल पूरा एंड हो रहा है, ठीक है, लास्ट वीक है इस ईयर का, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए चलनी है इस लास्ट वीक के अंदर अंदर। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है रिकंसिडर का, एंड सेकेंड है इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए तो आपने ना सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, स्पेशली ना ये स्वॉर्ड वाला कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि आप ओवर थिंक करके अपनी थिंकिंग को नेगेटिव कर सकते हो। मतलब देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपने नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ना जैसे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है, आपका कोई आइडिया है जो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे कि आप चाहते थे, तो फर्स्टली रिकन्सिडर इट। एक बार उसको किसी और तरीके से करने की कोशिश कीजिए, एक को किसी और के तरीके से करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे तरीके से नहीं होता है, हम किसी की सलाह लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी आप शायद किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, यहाँ पे भी आपके फादर या आपके मेंटर और गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। तो जो भी आपको सलाह मिल रही है जस्ट लिसन टू इट। तो ये है कि जो भी चीज़, जो भी एक थॉट है, शायद ना एक विचार है जो कि आपको इस हफ्ते में मतलब परेशान कर सकता है, बट ये है कि सोल्यूशन देने के लिए आपके पास हेल्पिंग पीपल भी आ रहे हैं, देयर इज़ अ हेल्प, ठीक है। तो वो आप ज़रूर लीजिएगा एंड उस विचार को रिकंसिडर करने की, उस थॉट को रिकंसिडर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है इम्प्रूविंग हेल्थ का। तो देखिए आपने इसमें अपनी हेल्थ का
पूरे हफ्ते में बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेशली ना एंड ऑफ द जो वीक है, एंड ऑफ द ईयर है, उसमें तो स्पेशली हो सकता है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि किसी डेडलाइन को अचीव करने के चक्कर में आप ओवर वर्क कर लो और अपने आप को इतना ख्याल ना रख सको। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप करते हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज रिजीम है, चाहे वो आपकी हेल्दी डाइट है, आपका योगा है, आपकी एक्सरसाइज है, जो भी आप करते हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हमने फर्स्ट से ही शुरू करनी है, नए साल से ही शुरू करनी है। हम ये चीज़ें साल ख़त्म होते होते भी कर सकते हैं। नाउ इज़ द टाइम टू डू इट। बट ये है कि इस पूरे हफ्ते में अपनी सेहत का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि ये साल ना आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सको, इस साल को एक अच्छे सा आप कंप्लीशन दे सको। तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो अभी हम देखते हैं एक लास्ट मैसेज डिवाइन की तरफ से, आपको एक क्या मैसेज आ रहा है इस साल को एक ब्यूटीफुल तरीके से एंड करने के लिए। डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस क्या दे रहे हैं। ओके, सेल्फ एस्टीम। आई पोजेसेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। तो यहाँ पे ना डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपने अपनी सेल्फ एस्टीम है ना, उसको हमेशा एक अच्छे लेवल पे ही रखना है, क्योंकि जब हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होते हैं तब हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और जो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो सब हमारे ही नहीं, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके काम भी आता है। तो आपको ये यहाँ पे डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो भी ये काम कर रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जो भी काम को आगे बढ़ा रहे हो, जैसे आज तक आप कॉन्फिडेंटली चलते आ रहे हो, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने हाई रखना है और अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। तो यही आपका जो है वो फाइनल मैसेज है। और आपने ना जैसे ना पाइलवन ये रेड कलर का चार्म भी चूज़ किया, क्योंकि चार्म्स तो सारे एक जैसे हैं, पर आपने जैसे ये रेड कलर का चार्म भी चूज़ किया है। तो ये रेड कलर मुझे ना एक काफ़ी मार्शियल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मतलब काफ़ी पैशनेट हो अपने काम के लिए आप ना। तो बस अपना पैशन बनाए रखिए, अपनी सेल्फ एस्टीम है उसको हाई रखिए। तो आपका ये वाला साल भी बहुत ब्यूटीफुल एंड होने वाला है। एंड आई विश कि आपका न्यू ईयर भी बहुत ब्यूटीफुली शुरू हो और बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये ब्लू कलर का क्यूट सा चार्म सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखिए, देखते ही देखते इस साल का एंड भी होने को आया है। अभी लास्ट वीक बच गया है इस साल का। तो देखते हैं कि जो ये साल का लास्ट वीक है 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, इसमें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पूरे 7 दिन, पूरा ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, इस साल का आखिरी जो 7 दिन है कैसे रहने वाले हैं। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी। तो मंडे का कार्ड ब्यूटीफुल 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 कार्ड एंड ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट दिस न्यू वीक, द लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर। तो ये जो कार्ड है ये है द लवर्स का कार्ड। तो मंडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे जैसे मुझे आपके सोलमेट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद काफ़ी अबंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो जैसे एक स्टेप उसको आप फर्दर लेके जा रहे हो। लेकिन जो भी यहाँ पे है एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक बहुत ही लविंग एनर्जी है। और जैसे ना जो भी यहाँ पे कपल्स हैं तो जैसे उनके ऊपर ना जैसे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और जो भी लोगों को अपने नए पार्टनर्स मिल रहे हैं, एंगेजमेंट्स हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, तो उनके लिए काफ़ी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली मंडे वाले दिन। और जो भी ये पार्टनरशिप है, देखिए अब जिन लोगों के लिए ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप नहीं है तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए एक बिजनेस पार्टनरशिप हो। तो जो भी ये पार्टनरशिप है हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए एक सोलमेट वाली एनर्जी, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। तो जो भी आपको सोलमेट मिल रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लेके आने वाले हैं। तो मंडे का डे बहुत ही स्पेशल रहने वाला है पाइल 2 के लोगों के लिए। अभी देखते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी। तो देखिए जो ट्यूसडे की एनर्जी है, ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़ हैं ना वो थोड़ा सा अपने जैसे अगर उनका प्रोफेशनल फ्रंट है तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवर टाइम लगाएं। इवन मेरे होम मेकर्स हैं घर में, शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ जाए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ओवर वर्क कर रहे हैं, तो जैसे एक ओवर वर्क की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट दिस इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बता रहा है कि जो भी ओवर वर्क कर रहे हो, जो भी ओवर टाइम कर रहे हो, अपनी किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हो सकता है अपने लिए आप इस दिन टाइम नहीं मिले, बट हाँ बाय एंड ऑफ द डे आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी।
तो देखिए जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी होती है। तो आप जैसे ना यहाँ पे एक नर्चरर का काम कर रहे हो, जैसे जो फीमेल्स हैं जैसे उनका भी जैसे एक मदर इंस्टिंक्ट है वो एक हाई लेवल पे जा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनल होके सोच रही हैं। और काफ़ी लोगों के बच्चे हैं जैसे ना उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब बच्चों को रिवॉर्ड्स मिलते हैं है ना, तो हम जो पेरेंट्स होते हैं वो कितने प्राउड फील करते हैं। तो वेडनेसडे का दिन थोड़ा सा वैसा सा जाने वाला है आपके लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और जो बाकी के लोग हैं तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जैसे ना वो काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, मतलब अपनी जो माइंड की एनर्जी है उसके साथ जैसे वो जुड़ने वाले हैं, वो अपने मन की बात सुनने वाले हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखा रही है वेडनेसडे का कार्ड। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला जो कार्ड है ना वो मुझे ये बता रहा है कि एक कोई ना कोई विचार आपके पास आएगा, एक आइडिया आ सकता है आपको। और जो ये आइडिया है वो आपको ना काफ़ी क्लैरिटी लेके आएगा, क्योंकि जिस भी फील्ड में आपकी लाइफ का जो भी फील्ड है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत है, द थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, तो इस विचार के साथ इस थॉट के साथ क्लैरिटी मिलेगी आपको। और इसमें काफ़ी मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के बेबीज़ भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं कि हो सकता है अपने बच्चों के या तो फ्यूचर के लिए या फिर उनकी पढ़ाई के लिए या उनकी किसी चीज़ के लिए, अगर वो थोड़े से उनको लग रहा था कि अभी उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, तो जैसे उसके लिए क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन। ब्यूटीफुल एनर्जी। तभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना मुझे यही दिखा रहा है कि जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी ना एक स्टेबिलिटी होती है, हमारा एक होम फ्रंट होता है, जैसे ना उसके ऊपर आप कुछ फाइनेंशियल प्लान कर रहे हो, लेकिन उस प्लानिंग के दौरान आपको ये है कि मुझे फिजूल का खर्चा नहीं करना है, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माय होम फ्रंट यू नो। तो अपने वही घर बनाने के लिए या कुछ ना कुछ वो करने के लिए आप थोड़ा सा जो भी है चीज़ों को बहुत सोच समझ के खर्च करोगे, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया भी रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी ये जो साल है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर छोटी सी चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो कभी कभी अपने आप को पैम्पर करना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइड अप मत रखिएगा, थोड़े से पैसे अपने ऊपर ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ऊपर पैसे स्पेंड करने में थोड़ी सी कंजूसी करें इस दिन। बाकी ये है कि जो लोग बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मैसेज ये है कि प्लीज़ स्पेंड योर मनी वाइजली, ठीक है। जो आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उसी को ही लीजिए, बिना मतलब से इसमें शॉपिंग नहीं कीजिएगा, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे वाले कार्ड पे। तो जो सैटरडे का कार्ड है वो है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ना मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे हाँ, कुछ देर से जो भी लोग पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से जो भी लोग ना जैसे उनके पास काफ़ी सारी जैसे ऑप्शंस थी, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि देयर आर सो मेनी वेज टू डू दिस थिंग और सो मेनी यू नो वेज टू गो आउट, लेकिन मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, मुझे किस तरीके से काम करना है। तो जैसे सैटरडे को जैसे यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिले, तो सैटरडे को ना जैसे आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसके कारण आपको पता चल जाए कि हाँ विच वे टू गो, विच डायरेक्शन टू चूज़। जैसे ये क्रॉस रोड जो आप दिख रहे हो, तो जैसे आपको भी पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। और पाइल 2 इसमें से जो भी रास्ता आप पकड़ोगे, ठीक है, एक विश्वास के साथ पकड़िएगा, क्योंकि जो भी रास्ता आप पकड़ोगे, ठीक है, तो वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए तो होगा ही होगा, आपके आसपास के लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए भी होगा। या फिर मैं आपको इस तरीके से बोलूँ कि आप जो भी रास्ता पकड़ो उसको इस तरीके से पकड़िएगा कि मतलब जिसमें आपके हाईएस्ट गुड के साथ साथ आपके आसपास के लोगों का हाईएस्ट गुड भी छिपा है। हाँ, कुछ ना कुछ न्यूज़, अच्छी वाली न्यूज़, गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और हो सकता है एक से ज़्यादा न्यूज़ हो सकता है 2 न्यूज़ हो आपके लिए। तो वैसे सा मुझे ये कार्ड शो कर रहा है। ब्यूटीफुल 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 वे टू यू नो एंड दिस ईयर। एंड अभी चलते हैं अपने लास्ट वाले कार्ड के, संडे वाले दिन क्या कर रहे हो आप, न्यू ईयर ईव पे क्या हो रहा है। तो देखिए वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि न्यू ईयर वाले दिन एंड स्पेशली न्यू ईयर ईव पे आपने बहुत ही यू नो केयरफुल होके ये वाला दिन बताना है आपने। जो लोग पार्टी पे जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि डोंट मिक्स योर ड्रिंक्स,
ठीक है। एंड सेकेंडली जो भी आप ले रहे हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, आप हार्ड ड्रिंक ले रहे हो, यू मस्ट वॉच द ड्रिंक्स कि कौन आपको वो ड्रिंक्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे कि हाउ द एंजल इज़ मिक्सिंग द ड्रिंक्स, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे न्यू ईयर वाले दिन कुछ ना कुछ क्विट कर रहे हैं, मतलब हो सकता है काफ़ी लोग अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स से परेशान थे, तो हो सकता है वो अपनी ड्रिंकिंग क्विट कर रहे हैं, तो समथिंग लाइक दैट। बट ये है कि आप क्विट करो या नहीं करो, बट यू मस्ट वॉच योर ड्रिंक्स, ठीक है। सेकेंडली ये ना मुझे कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जैसे न्यू ईयर ईव पे ही आप काफ़ी लोगों को ना जैसे यहाँ पे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी लोग हैं उनकी जैसे हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी लोग हैं जैसे वो अगर उनकी हेल्थ कुछ इस स्टेट पे थी कि उनको लग रहा था कि हाँ तो कि वो हेल्थ ठीक नहीं, तो जैसे ना यह एक हीलिंग वाला कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे है, बहुत ही अच्छा सा तरीका है, बहुत ही अच्छा सा वो है एक इस साल को एंड करने का। तो अभी हम देखते हैं कि जो ये वाला लास्ट वीक है, ये जो लास्ट के 7 डेज़ हैं इस साल के, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं पाइल 2 जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, वट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इन दीज 7 डेज़। तो देखिए पहला जो आपका कार्ड है इफ़ यू बिलीव, एंड सेकंड इज़ नो नीड टू वरी। तो देखिए जो आपके कार्ड्स ही हैं ना वही आपको अच्छे से मतलब आराम से आपको एक मैसेज दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपके ना वो सारे काम हाँ कंप्लीट होंगे इस लास्ट वाले वीक में भी जो आपने सोचे हुए हैं पाइल 2, लेकिन कब, व्हेन यू बिलीव इन दिस। बोलते हैं ना कि हमें जब तक अपने ड्रीम्स के ऊपर हम बिलीव ही नहीं करेंगे, एक फेथ ही नहीं रखेंगे, तो वो कैसे कंप्लीट होगा, है ना, वो कैसे पूरा होगा। तो ये है कि इफ़ यू विल बिलीव देन यू विल गेट इट। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी काम करें इस लास्ट वाले हफ्ते में उसके ऊपर पूरा फेथ, पूरा ट्रस्ट लगा कर काम कीजिएगा, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल सी गेटिंग द रिजल्ट्स। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है नो नीड टू वरी। आप आपने बिना मतलब से वरी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था ना कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी है जो आपको मिलेगी, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे एक जजमेंट की वेट थी, कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आ रही है, एक नया पाथ ले रहे हो आप, जो डायरेक्शन है उसको चूज़ कर रहे हो अपने लिए। तो ये है कि ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ये वाले डेज़ भी है ना, इसमें भी आपने एक चिंता वाली उसमें नहीं आना है, क्योंकि वो बोलते हैं जो चिंता और चिता होती है वो एक समान होती है, इंसान को वो अंदर से जला देती है। तो यहाँ पे आपके जो एंजल्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं दैट देयर इज़ नो नीड टू वरी। आपकी सारी चीज़ें वैसे ही, वो बोलते हैं जैसे एक डिवाइन टाइमिंग होती है, ठीक है। तो बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, इफ़ यू बिलीव इन द डिवाइन प्लान देन यू विल गेट वट यू डिज़र्व, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, जो भी हम डिज़र्व करते हैं वो हमें पक्का से मिलता है पाइल 2, इसमें कोई भी शक मत रखिएगा। अभी हम देखते हैं अपना लास्ट कार्ड निकाल के जो डिवाइन है वो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या फाइनल मैसेज दे रहे हैं, कि क्या चीज़ है जो उनको इस पूरे हफ्ते में अपने दिमाग में रखनी है, मतलब क्या क्या एक फाइनल मैसेज डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आ रहा है। ओके, ग्रीफ। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे ना यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जो भी लोग पाइल 2 के साथ जुड़े हैं ना, तो जैसे हो सकता है उन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ लूज़ की है। देखिए जो ये चीज़ है ये कोई ना कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ठीक है ना। हो सकता है आपने कोई नियर एंड डियर वन को लूज़ कर दिया है, ठीक है ना। हो सकता है काफ़ी लोगों को अपनी हेल्थ डिटीरियोरेट होती हुई नज़र आई थी अपने रिसेंट पास्ट में। तो ये है कि जिस भी चीज़ के कारण जो भी आपकी लाइफ में अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है या इस पूरे साल में जो भी हुआ है जिसके कारण आप दुखी थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि टू लूज़ समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। जब हम बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज़ की कद्र कब होती है, हमें किसी भी चीज़ की कद्र तब होती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। तो जो भी आपने लूज़ किया है, देखिए क्योंकि ये जो रीडिंग है ना ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है पाइल 2, तो जो भी आपने लूज़ किया है, ठीक है, हो सकता है कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपने लूज़ की है, तो आपको पता है कि अगर वही अपॉर्चुनिटी आप किसी को दे रहे हो तो सामने वाले के लिए कितनी ज़रूरी है, तो आप अच्छे से उस सामने वाले का ख्याल रखोगे। अगर आपने अपनी हेल्थ को लूज़ किया तो आपको पता है कि नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, ठीक है। जो भी आप, अगर आपने किसी नियर एंड डियर वन को लूज़ किया है तो आपको
पता है कि ठीक है, जैसे व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो मुझे पता है कि हाँ मतलब बीइंग अ मदर कितना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो आप अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा मदरली हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आपका ग्रीफ था या जो भी आपका ग्रीफ है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, दैट व्हाट वाज मिसिंग। ठीक है, कि आपने किस चीज़ को मिस किया है उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाइए। ठीक है, ये आपको डिवाइन एक ब्यूटीफुल 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 मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे ना। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो टेम्परेंस वाला कार्ड है ये भी एक हीलिंग वाला कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये साल है ये एंड ही हीलिंग के लिए हो रहा है। तो जो भी आपका ग्रीफ है, जो भी है, देखिए तो आप ही को पता है, तो इसको हील करके नए साल में आप एंटर कीजिएगा। या मैं यूँ बोलूँ कि आप इसको हील करके, ठीक है, अपने जो ग्रीफ को हील करके तब आप इस जो साल है इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और वैसे भी आपने ये ब्लू कलर चूज़ किया है। ब्लू कलर तो वैसे भी पीस देता है हम लोगों को। आपने देखा स्काई, ब्लू कलर की स्काई, ठीक है ना, ब्लू कलर का वाटर, ऑलवेज फॉर पीस, फॉर हार्मनी। ठीक है, तो एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो आपकी लाइफ में भी खूब सारी पीस आए, बैलेंस आए और हार्मनी क्रिएट और खूब सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस आपको मिले। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये गोल्डन कलर का ऑर्नामेंट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखिए इस साल का लास्ट वीक भी शुरू हो गया है। तो देखते ही देखते ये साल भी ख़त्म हो गया। तो देखते हैं जो ये साल है 25 ऑफ दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर तक का जो ये लास्ट वीक है इस साल का, तो कैसे रहने वाले हैं ये 7 दिन मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। तो ये 7 कार्ड्स निकाल के हम देखते हैं कि कैसी सी एनर्जी रहेगी इन 7 डेज़ में आपके आसपास। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो देखिए मंडे वाला जो कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि अगर जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपने इमोशनल फ्रंट पे थोड़ा अपने आप को लो फील कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी इमोशनल एनर्जी कुछ ड्रेन हो रही है। तो जैसे मंडे को ना वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मन की एनर्जी को वो इस तरीके से वो हील कर रहे हैं कि वो उसे मूव ऑन करें। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट दिस वीक, क्योंकि जो 8 ऑफ कप्स होता है वो हमेशा हमें ये बताता है मूव ऑन। एंड मूव ऑन भी यहाँ पे क्या है, यू आर इंक्लाइंड, मतलब आपका यहाँ पे ना ऐसे एक इंक्लिनेशन हो रही है। आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़े जो कि आपकी मन को दुखाता है, जिसके कारण आपको लगता है कि हाँ मैं इमोशनली ड्रेन हो रहा हूँ। तो आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है। तो उन विचारों से स्पेशली आपने अपने आप से को मूव ऑन करना है। और यहाँ पे करते हुए दिखाई भी दे भी रहे हो मुझे, स्पेशली मंडे वाले दिन। और देखिए अभी है ट्यूसडे वाला कार्ड। तो ट्यूसडे वाला कार्ड है हैंगमैन का कार्ड। तो देखिए ट्यूसडे को ना पाइल 3 फुल मून भी है। तो अगर आप फुल मून मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन ना यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे ना आप एक रेस्टिंग स्टेट में आ रहे हो। और रेस्टिंग स्टेट में आप क्यों आ रहे हो, क्योंकि आप ना जैसे अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज कर रहे हो। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको है कि हाँ मैं एक तरीके से काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि उस तरीके से आपको वैसे से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो आप जैसे उनको किसी और तरीके से करना चाह रहे थे। अपने तरीके को चेंज करना भी सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हो, अपने साथ खुद वक्त बिता रहे हो, ठीक है, चीज़ों को एक अलग तरह से सोचने की, एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करोगे, स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस दिन, अगर फुल मून है यहाँ पे इस दिन 26 को, तो आप मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो जो वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही दिखा रहा है कि वेडनेसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको ना जैसे अपने वर्क फ्रंट पे एक कंपटीशन का सामना करना पड़े। बट इट्स नॉट अ बैड कंपटीशन, इट्स अ गुड कंपटीशन, क्योंकि जब हम किसी के साथ compete करते हैं हमारी ग्रोथ भी तभी होती है। बट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपका कंपटीशन कितना भी स्टिफ कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन यू शुड
होल्ड योर ग्राउंड, यू शुड होल्ड योर ग्राउंड। आपको अपना ग्राउंड छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि जैसे ये सिर्फ आपका एक टेस्ट है कि हाँ इस कंपटीशन के दौरान आप अपने आप को किस तरीके से डील कर रहे हो, अपना अपना जो काम है वो किस तरीके से कर रहे हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि इस कंपटीशन को जैसे ही आप अच्छे तरीके से करोगे आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए स्वॉर्ड एनर्जी जो होती है ना वो हमारे थॉट प्रोसेस की एनर्जी होती है, वो कुछ विचार की एनर्जी होती है, किसी ना किसी न्यूज़ की एनर्जी, ठीक है ना, किसी ना किसी बात की एनर्जी, हवा में जैसे होता है ना, तो वैसी सी एनर्जी है। तो हो सकता है कि थर्सडे को कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है या कोई ऐसा विचार है या काफ़ी लोगों की कही हुई बातें हैं या कुछ ना कुछ आपको पिंच कर जाए एंड यू फील हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपने विचारों को, अपने मन को छेदने नहीं देना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कैसे एक हार्ट को छेद रही है, कि जो विचार है मतलब उनको इतनी पावर आपने नहीं देनी कि वो आपके जो दिल है उसको छलनी कर दे। तो आपने बहुत सोच समझ के वो विचार जो है, लोगों की बातें हैं या लोगों के रिएक्शन हैं, ठीक है ना, वो उन चीज़ों को अपने आसपास ऐसे उस तरीके से नहीं लेके आने देना कि वो आपको परेशान कर सकें। और ये ना, ये बहुत ही टेम्प्रेरी एनर्जी है पाइल 3, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये तभी हो रही है क्योंकि द थिंग्स आर नॉट क्लियर, वंस द थिंग्स विल क्लियर, ठीक है ना। तो ये सारे जैसे बादल होते हैं ना, वो बादल छट जाते हैं और आप इसमें से निकल भी आते हैं। और हो सकता है कि काफ़ी लोग ना कुछ पुरानी बातें याद करके भी यहाँ पे मतलब खुद ही परेशान हो रहे हैं, कोई और उनको परेशान नहीं कर रहा है, उनके खुद के विचार ही जैसे उनको परेशान करें, वैसी सी एनर्जी है ये वाली ना। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड इज़ अगेन जो कार्ड है वो उसके ऊपर भी नंबर 3 लिखा हो। तो लिखिए आप ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत ही टेम्प्रेरी एनर्जी है, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, बट ये है कि आपको देखना है कि आपने कैसे से विचारों के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए ये भी नंबर 3 इसके ऊपर लिखा है, लेकिन दिस 3 इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किस चीज़ में, कि मतलब एक एक्सपेंशन आपको मिल रही है, आपको जैसे अबंडेंस मिल रही है, आपकी अबंडेंस में एक्सपेंशन हो रही है। क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड है, जो एम्प्रेस का कार्ड होता है वो ना जैसे एक मदरली एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी भी होती है, कि जैसे अपने वर्क फ्रंट पे किसी प्रोजेक्ट को नर्चर करना, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना, या फिर काफ़ी लोग हैं जो कि अपना एक अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं। तो वैसी सी एनर्जी है कि हो सकता है फ्राइडे को काफ़ी लोगों को पता चले कि हाँ दे आर इन अ फैमिली वे, जो भी मेरी यहाँ पे फीमेल्स व्यूअर्स हैं, तो हो सकता है कि उनको ये पता चले कि दे आर इन अ फैमिली वे, या कोई नया इंसान आपके घर में आ रहा है, ठीक है, वैसा सा कुछ है। लेकिन ये है एक्सपेंशन हो रही है और साथ में आपको अबंडेंस भी मिल रही है, कोई ना कोई चीज़ आपके पास आ रही है। हो सकता है काफ़ी लोग कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ना नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग काफ़ी पेड़ पौधे भी लगा रहे हों, तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड इट्स एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन, एंड इट्स एनर्जी कि आप अपने जैसे ना फैमिली के साथ एक बॉन्ड बन रहा है आपका, आपकी फैमिली में बढ़ोतरी हो रही है, वैसी सी एनर्जी है ये आपके लिए ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो हम चलते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी पे। तो देखिए जो सैटरडे की एनर्जी है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग एक तो ना यहाँ पे ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए मतलब कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब दे वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप काइंड ऑफ अ थिंग। और बाकी के लोग हैं मतलब काफ़ी लोग तो वकेशंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग ना जैसे उनका कोई ऐसा सा काम हो जो कि उनको ओवरसीज़ लेके जाए, मतलब काम के सिलसिले में भी वो ओवरसीज़ जा सकते हैं। एंड जैसे मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है, देयर इज़ अ फेदर इन देयर कैप, दे आर समथिंग इज़ एडिंग टू, मीन सम फेदर इज़ एडिंग टू देयर कैप, कुछ ना कुछ उनको नया मिल रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको अप्रिसिएशन मिल रही है। एंड एक नया उस जो भी चीज़ के लिए आपको अप्रिसिएशन मिली है उसको लेके आप एक नया काम शुरू कर रहे हो, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बट यू आर वेरी एक्सपीरियंस। तो आपको जैसे वो काम दिया जाएगा कि नाउ यू स्टार्टेड एंड यू ट्रांसफॉर्म दिस थिंग, जैसे एक पूरे डेजर्ट में जैसे एक ओएसिस को क्रिएट करना है, तो आपको उसकी जिम्मेदारी जैसे मिलती है ना, वैसी सी एनर्जी, बिकॉज यू बिलीव इन योर वर्क, यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ नया काम शुरू होगा,
कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल काम शुरू होगा एंड दिस वर्क विल ऑल्सो एड अ फेदर टू योर कैप, जो कि पहले से भी आपके कैप में काफ़ी फेदर्स हैं। तो वैसा सा है, कुछ ना कुछ नया काम शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो भी वैसा सा काम जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट होंगे। और अभी हम चलते हैं लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, लास्ट डे ऑफ 2023, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बहुत तेज़ी है, बहुत स्पीड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो होता है ना, वो बोलते हैं ना कि फास्टेस्ट कार्ड होता है हमारे डेक का। तो यहाँ पे कोई एक विचार है, क्योंकि ये स्वॉर्ड एनर्जी है पाइल 3, कोई एक विचार है, कोई एक सोच है, कोई एक थॉट प्रोसेस है जिसको लेके आप बहुत तेज़ी से चलोगे। आप किसी ना किसी अपने आइडिया को लेके काफ़ी पैशनेट होके और बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मतलब कि ये काम मुझे करना ही करना है, एंड काफ़ी स्पीड मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड सेकेंडली ये क्योंकि एक स्वॉर्ड कार्ड है, तो स्वॉर्ड कार्ड जो होता है वो न्यूज़ के साथ भी जुड़ा है, तो हो सकता है कि काफ़ी स्पीड से कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। एंड जब वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रही है, तो हो सकता है कि आपको न्यू ईयर ईव पे ही वो न्यूज़ मिल जाए, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील गुड। और बाकी लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो लोग बहुत स्पीड से काम करते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, बस काम में लग जाते हैं, तो उनके लिए ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है, जोश जो होना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे जोश के साथ साथ होश में काम करने के लिए भी बताया जा रहा है कि आपने जो भी काम करना है वो जोश और होश दोनों के साथ करना है। तो ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। आपने बस अपने विचारों के ऊपर ध्यान रखना है। आपके विचार आपको आपके मन को खुश करने के लिए होने चाहिए, आपके मन को परेशान करने के लिए नहीं होने चाहिए। सेकेंडली अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ना आपने इस पूरे हफ्ते में ध्यान में रखनी है। यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट। तो अभी हम देखते हैं, तो पहला आपका कार्ड है वो है नो, एंड सेकेंड है कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए पाइल 3, इसमें ना जो आपका ये मन परेशान भी हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर कम्पीटिंग स्पेशली इन योर वर्क फ्रंट। तो हो सकता है कि काफ़ी चीज़ है, आपको लग रहा है कि जो काम आप करने चाह रहे थे, जो रिज़ल्ट जो आपने सोचे हुए थे, हो सकता है वो उसके मुताबिक ना आए, ठीक है, जो कि आपको परेशान कर दे। लेकिन यहाँ पे साथ में ही एक आपको ना गाइडेंस दी जा रही है कि वो काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है दैट अगर वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये मतलब है कि वो काम फिर भी बन सकता है जब आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। कि आपको ना एक बैलेंस बिठाना है। जैसे हम बोलते हैं ना, कई लोग होते हैं दे आर वेरी एडामेंट, बहुत ज़िद्दी होते हैं, मतलब वो होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं माई वे और हाई वे, ठीक है, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे उनको ये बताया जा रहा है कि बी फ्लेक्सिबल। वो बोलते हैं ना कई बार कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो हमें उसको थोड़ा टेढ़ा भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यह है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, आपको नो मिल रहा है, ठीक है, तो उसको किसी और तरीके से कीजिए। और यहाँ पे ना ये देखिए हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पे आपको स्पेशली बताया भी जा रहा है कि आप नया पर्सपेक्टिव सोच भी रहे हो। तो अगर आपने नया पर्सपेक्टिव सोच लिया है, अगर हो सकता है आपके तरीके से काम नहीं हो रहा है, किसी और के तरीके से काम हो रहा है, तो आपको तो ये है कि काम अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना, और आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट में आइए, एक चीज़ों को बैलेंस क्रिएट कर कीजिए, तो आपको उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आप जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो पहली बात तो ये कि आपने दूसरों को के पर्सपेक्टिव को भी देखना है, और दूसरी तरह का पर्सपेक्टिव भी आपने देखना है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है, थोड़े से फ्लेक्सिबल होइए, ईयर एंड तक आपके काम वैसे भी हो ही जाएंगे। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि अबंडेंस तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, तो बस आपने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है यहाँ पे अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक फाइनल मैसेज क्या है जो मेरे जो डिवाइन है वो बता रहे हैं मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को, कि किस चीज़ का उनको हमेशा ध्यान रखना है, कैसी एक डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है, वो है पेशेंस की। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर।
मैंने आपको जैसे अभी बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमने सोची हो वो उस तरीके से ही हो जैसे हमने सोची हो। कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होती जैसे हमने सोची हो, क्योंकि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। एक यू मस्ट बिलीव इन द डिवाइन प्लान, यू मस्ट बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पे हर एक चीज़ जो आपके लिए बनी है, ठीक है, हर एक वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। सो बी पेशेंस, बस आपने पेशेंस से काम करना है। आपके हाथ में सिर्फ काम करने का है कि आप किस तरीके से करोगे। उसका जो बोलते हैं ना, जो कर्म का फल है वो तो मिल ही जाएगा देर सवेर, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। बस आपने पेशेंस रखनी है और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऊपर से देखिए आपने ना जो ये चार्म भी सिलेक्ट किया है ना, ये गोल्डन कलर का चार्म सिलेक्ट किया है, तो ये है कि काफ़ी अबंडेंस, जैसे यहाँ पे भी ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है ना, तो काफ़ी नई काम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अबंडेंस मुझे यहाँ पे आपके लोग मिलती हुई नज़र आ रही है। बस एक पेशेंस रख के आप आगे बढ़िएगा। जो भी रिज़ल्ट आप सोच रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है वो काम आपके तरीके से ना हो, वो उस तरीके से आपको नहीं मिले, बट आपको तो एंड रिज़ल्ट की बोलते ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत सुंदर होंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।